बंगाल में बीजेपी वर्सेस टीएमसी। आज टीएमसी हर ब्लॉक में धरना प्रदर्शन करेगी। बीजेपी के बंगाल बंद के विरोध में होगा यह प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल रेप हत्या मामले में बड़ा अपडेट। सीबीआई के क्राइम सीन से छेड़छाड़ के आरोप को कोलकाता पुलिस ने खारिज किया है। बंगाल मामले पर जीतनराम मांझी का बड़ा बयान। ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। रेप और हत्याकांड के खिलाफ कोलकाता में बीजेपी महिला मोर्चा का जबरदस्त प्रदर्शन। कोलकाता पुलिस ने बीजेपी के 5 महिला सदस्यों को महिला आयोग के दफ्तर में जाने की इजाजत मुलाकात के बाद कहा, यह कमीशन शक्तिहीन है। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने बंगाल महिला आयोग पर साधा निशाना। कहा, सीएम ममता की चमचागिरी के सिवाय नहीं महिला परिषद के पास कोई काम। आज से दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉन्फ्रेंस का करेंगे उद्घाटन। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कॉन्फ्रेंस का आयोजन है और इस मौके पर डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे पीएम मोदी। सुबह 10 बजे 5 सत्रों वाले 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का होगा शुभारंभ। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जिला न्यायपालिका के प्रतिभागी सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। 5 सत्रों वाले कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा सुप्रीम कोर्ट। सम्मेलन में समावेशी न्यायालय, न्यायिक सुरक्षा और न्यायिक कल्याण जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श के साथ चर्चा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज प्रधानमंत्री मोदी 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। चेन्नई एमगोर, नागरकोइल, मदुरई, बेंगलुरु छावनी और मेरठ लखनऊ के बीच दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। सिंधुदुर्ग में शिवाजी की मूर्ति गिरने पर प्रधानमंत्री मोदी ने माफी मांगी। पालघर की सभा में कहा, मैं सिर झुकाकर मांगता हूं क्षमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी को बताया अपना आराध्य। विपक्ष पर भी साधा निशाना। कहा, वीर सावरकर से कभी नहीं मांगेंगे माफी। पीएम मोदी की माफी पर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान का पलटवार। कहा, माफी मांगने से नहीं चलेगा काम, तय हो जवाबदेही। इस पूरे मामले में हुआ है भाई भतीजावाद। महाराष्ट्र को पीएम मोदी के सौगात। पालघर में वाधवन बंदरगाह की रखी आधारशिला। परियोजना की कुल लागत 76,000 करोड़। मुंबई के फिनटेक सम्मेलन में पीएम मोदी का संबोधन। कहा, मुझ जैसे चाय वाले से पहले करते थे सवाल, आज यूरोपियन यूनियन की आबादी के बराबर भारत में जनधन खाते हैं। उधर बिहार सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री नीरज बबलू ने की बख्तियारपुर का नाम नालंदा रखने की मांग। जेडीयू के नेताओं ने बीजेपी को इतिहास पढ़ने की दी सलाह। आज से 2 सितंबर तक केरल के पलक्कड़ में होगी आरएसएस की वार्षिक समन्वय बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे कोयम्बटूर। आरएसएस की बैठक में संघ के 32 सहयोगी संगठनों के 320 प्रतिनिधि होंगे शामिल। राष्ट्र निर्माण जैसे मुद्दों पर मंथन चर्चा। दिल्ली में एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इमरजेंसी पर फिर दिया बयान। कहा, आपातकाल लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर हुई जेपीसी की दूसरी बैठक। सूत्रों से खबर, इंडिया गठबंधन के नेताओं की बीजेपी सदस्यों से तीखी नोकझोंक। वक्फ बैठक में कुछ आपत्तियां सामने आई। जिला कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों के सर्वे का अधिकार। मुस्लिम संगठनों की चिंता को लेकर विपक्ष ने जताई सहानुभूति। चिराग पासवान को आरजेडी के साथ आने के ऑफर की खबरों के बीच चिराग ने अमित शाह से की मुलाकात। चिराग कर चुके हैं ऐसी खबरों को खंडित। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का चुनाव लड़ने पर बयान। कहा, करनाल से ही लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। लाडवा जाने की चर्चा को नकारा। आलोक राज को मिला बिहार डीजीपी का प्रभार। 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, फिलहाल संभाल रहे हैं विजिलेंस ब्यूरो बिहार के डीजी का पद। कोलकाता में आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई ने 10 घंटे की पूछताछ की। वारदात के बाद पुलिस को गुमराह करने का आरोप। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ बीजेपी में शामिल हुए चंपई सोरेन। रांची में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में थामा दामन। कहा, सिर्फ बीजेपी ही आदिवासियों की हिमायती है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद चंपई सोरेन ने पहली पार्टी बैठक में शामिल हुए। चंपई सोरेन के साथ नजर आए झारखंड के कई बीजेपी नेता। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद बोले चंपई सोरेन। कहा, झारखंड का विकास होगा और बांग्लादेश से घुसपैठ रुकेगा। झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा ने चंपई सोरेन को बताया झारखंड आंदोलन का पुराना नेता। का आंदोलन के प्रति चंपई की कर्मठता का फल बीजेपी को जरूर मिलेगा। फिल्म इमरजेंसी पर कंगना रनौत का पोस्ट। का कई तरह की उड़ रही अफवाह, जान से मारने की मिल रही धमकियां, हम पर इंदिरा गांधी की हत्या को नहीं दिखाने का प्रेशर। आदमखोर भेड़ियों के खिलाफ बहराइच में वन विभाग का ऑपरेशन जारी। भेड़ियों के हमले को ध्यान रखते हुए गांव में इंफ्रारेड ड्रोन से निगरानी। रात की परवाह छोड़कर गांव के लोगों की सलामती में जुटे वन विभाग के कर्मचारी। भेड़ियों को डराने के लिए आसपास के इलाकों में फोड़े जा रहे पटाखे।
भेड़ियों के आतंक से प्रभावित इलाके में लगाए गए हैं 4 पिंजरे। अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ने में मिली कामयाबी। बचे हुए 2 भेड़ियों की धरपकड़ के लिए 8 थर्मोसेंसर कैमरे और थर्मल ड्रोन की ली जा रही मदद। वन विभाग की 18 टीमें प्रभावित इलाकों में कर रही है कॉम्बिंग। 50 से ज्यादा वन विभाग के कर्मचारी पिंजरे और जाल को बिछाने में जुटे हैं। उत्तराखंड के रामनगर जिले के जमुनी गांव में तेंदुए के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान। स्थानीय लोगों को वन विभाग की टीम ने किया आगाह। भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास तरंग शक्ति का हुआ आगाज। जोधपुर के आसमान में 8 देशों की सेना दिखाएगी अपनी ताकत। भारत और अमेरिका समेत 8 देशों के लड़ाकू विमान करेंगे 600 तरीके की एक्सरसाइज। पहले दिन ब्रीफिंग सेशन के दौरान सभी देशों की वायुसेना की टीम मौजूद रही। 14 सितंबर तक चलने वाले इस एक्सरसाइज की भारतीय वायुसेना ने जानकारी साझा की है। इस एक्सरसाइज में दिखेगी आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर। भारतीय वायुसेना अपने राफेल, सुखोई, मिराज, जगुआर, तेजस, मिग-29 फाइटर जेट्स के साथ प्रचंड और रुद्र लड़ाकू हेलीकॉप्टर के साथ प्रदर्शन करेगी। इस अभ्यास में भारत के एल ध्रुव, C-130, IL-78 अपनी क्षमता दिखाएंगे। तरंग शक्ति 2024 का यह दूसरा चरण है। वडोदरा में एक होटल में फंसे कुछ विदेशी सैलानियों का जेसीबी से किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाब की वजह से नहीं पहुंच पा रही थी कार। वहीं कच्छ में रिहायशी इलाके भी पानी के प्रकोप से जूझ रहे। 4 से 5 फीट तक भरे पानी में डूबी दिखी कार और ट्रैक्टर्स। गुजरात में असना साइक्लोन अब गुजरात में नहीं मचाएगा तबाही। पाकिस्तान के कराची की तरफ बढ़ रहा है यह चक्रवात। साइक्लोन की वजह से सौराष्ट्र और कच्छ के कई इलाकों में जोरदार बारिश। कई जिलों में ऑरेंज तो कई जिलों में येलो अलर्ट। साइक्लोन असना के चलते अलर्ट पर गुजरात सरकार। 3000 से ज्यादा लोगों को एहतियातन सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। बाढ़ का पानी भी नहीं कम कर सका वडोदरा के लोगों की भगवान श्री कृष्ण पर आस्था। जन्माष्टमी के दिन वडोदरा के एक मोहल्ले में लोगों ने पानी के बीच किया गरबा। वीडियो स्ट्रीट ऑफ वडोदरा के नाम से वायरल हो रहा है। प्राकृतिक आपदा जैसे स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने पोर्ट ब्लेयर में किया मॉक ड्रिल। रेस्क्यू ऑपरेशन का अभ्यास। करियर बनाने से लेकर कैंसर से लड़ने तक में एक फ्रीजिंग एक कारगर तकनीक है। इस तकनीक के जरिए जरूरतमंद महिलाओं को होगा फायदा। महिलाएं अब ले रही हैं फ्रीजिंग का सहारा। अल्मोड़ा के जंगली फल झिंगारू की धूम। औषधीय गुणों का भंडार। हार्ट और पाचन के लिए रामबाण है ये जंगली फल। लोगों के बीच हाई डिमांड। फाजिल्का की भारत पाकिस्तान सीमा बॉर्डर पर लहराएगा 200 फीट ऊंचा तिरंगा। हिसार की धार्मिक संस्था ने रखा झंडा। फहराने के स्थल पर नींव का पत्थर। उत्तराखंड से जैविक उत्पाद खरीदेगा एनसीओएल। किसानों की आय बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहमति दी। उत्तराखंड के किसानों से गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अपील। खेतों को रखें शुद्ध। अपने आसपास के किसानों को भी इससे जोड़ें। इधर मैनपुरी में तहसील कर्मचारियों की लापरवाही। माफियाओं पर चले वाले बुलडोजर चला करगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिक के स्मारक स्थल की जमीन पर। आज तक की खबर का असर। छतरपुर मंडी रोड पर नाले का रुका हुआ काम शुरू हुआ। स्थानीय लोगों के प्रयासों से लोगों की परेशानी का निवारण। जबकि देवरिया में नेशनल हाईवे पर गलत दिशा से जा रही गैस पिकअप से 3 बाइक सवार को इसने रौंद दिया। तीनों की मौत हो गई। 4 जख्मी बताए जा रहे हैं। खेल की खबर की बात करें तो पेरिस पैरालंपिक में महिला की 10 मीटर एयर राइफल में अवनी लेखरा ने जीता गोल्ड मेडल। पैरालंपिक्स में भारत को मिले 2 पदक। अवनी लेखरा ने रिकॉर्ड के साथ तय की स्वर्णिम कामयाबी। अवनी ने फाइनल में 249.7 अंक हासिल किए जो एक रिकॉर्ड है। इसी इवेंट में भारत की मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक हासिल किया। मोना ने 228.7 अंकों के साथ ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। अवनी भारत की पहली महिला एथलीट हैं जिन्होंने भारत के लिए पैरालंपिक में 2 पदक जीते हैं। अवनी ने टोक्यो में 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रचा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवनी लखेरा और मोना अग्रवाल को जीत की बधाई दी। पीएम बोले आप पर देश को गर्व। बिहार के हाजीपुर में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। इसी दौरान छत की रेलिंग गिरने से कई लोग जख्मी हो गए। गुहाना में पूर्व सांसद अरविंद शर्मा का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुतला फूका। अरविंद शर्मा को टिकट मिलने की खबर पर भड़के कार्यकर्ता। जैसलमेर में पैगंबर मोहम्मद साहब पर रामगिरी महाराज के बयान पर बवाल। मुस्लिम सभा ने गिरफ्तारी की मांग को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जैसलमेर में हिंदू सनातन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपदेश राणा को मिली जान से मारने की धमकी। मोहनगढ़ से व्हाट्सएप कॉल पर धमकाने का आरोप।
वहीं अलवर में ज्वेलर शॉप में लूट और हत्या के मामले में दूसरा आरोपी हरियाणा से गिरफ्तार हुआ है। पुलिस से बचने के लिए भाग रहा था आरोपी। मुजफ्फरनगर में गैंगस्टर सागर अहलावत का शव जंगल से बरामद हुआ है। मेरठ के रहने वाले बदमाश पर कई मामले दर्ज थे। अलवर में देश की पहली डबल डेकर ट्रेन में यात्रियों को मिलेगी पहले से बेहतर सुविधाएं। ट्रेन के कोच में किए गए हैं कई बदलाव। उत्तर प्रदेश के इटावा में 7 साल की मासूम बच्ची से दरिंदगी। पुलिस ने रेप के आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। मुंबई के घाटकोपर में कैब ड्राइवर के मारपीट के आरोप में एफआईआर दर्ज। आरोपी ऋषभ चक्रवर्ती और उसकी पत्नी को पुलिस ने अरेस्ट किया। सीसीटीवी में कैद हुई थी यह घटना। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में तंत्र मंत्र के नाम पर बाबा ने की लाखों की ठगी, हुआ फरार। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के समय मौजूद गवाह गुरप्रीत सिंह ने आरोपियों की पहचान की। 13 सितंबर को अगली पेशी। अमरावती में संतरा किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च, फसल में नुकसान को लेकर प्रदर्शन। वहीं मथुरा में फर्जी ईडी की टीम घुसी लूटने के इरादे से, सीसीटीवी में कैद घटना। जबकि पश्चिम बंगाल वर्धमान में टीएमसी नेता के घर बमबाजी और फायरिंग करने का आरोप, एक कार्यकर्ता जख्मी बताया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में स्कूल का प्लास्टर गिरने से 3 छात्र जख्मी हो गए। क्लास में पढ़ाई के दौरान यह हादसा हो गया। अकोला में स्कूल पोषण आहार के मसाले के पैकेट में मिली छिपकली, मचा हड़कंप। छत्रपति संभाजी नगर में कत्ल खाने में ले गए जानवरों को पुलिस ने छुड़ाया। कई जानवर बरामद किए गए यहां से। मलयाली एक्टर जयसूर्या के खिलाफ दूसरी एफआईआर। एक और एक्ट्रेस ने लगाई यौन शोषण के आरोप। मीनू मुनीर भी कर चुकी हैं शिकायत। आर माधवन ने ठुकराया पान मसाला का एड, करोड़ों रुपए ऑफर हुए थे। एक्टर ने कहा ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे ऑडियंस को नुकसान हो। उड़न इंडिया रिच लिस्ट 2024 में बॉलीवुड के 5 सेलिब्रिटीज हैं। 7,300 करोड़ नेटवर्थ के साथ शाहरुख टॉप पर, जो ये सबसे ज्यादा नेटवर्थ वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस। आलिया भट्ट को जावेद अख्तर ने इंडस्ट्री का बेहतरीन एक्ट्रेस बताया। फिल्म जीले जरा के बारे में बोली बेटी जोया, सबकी डेट्स एडजस्ट होने के बाद शूटिंग होगी। उधर विजय सेतुपति की विदुथलाई 2 की रिलीज डेट अनाउंस। 20 दिसंबर 2024 को वर्ल्ड वाइड थिएटर्स में रिलीज होगी फिल्म। पत्नियों में चोट की वजह से रुकी सलमान खान के सिकंदर की शूटिंग। ईद 2025 पर बड़े पर्दे पर हो सकती है रिलीज। फिल्म द बकिंगम मर्डर्स का पहला गाना साडा प्यार टूट गया रिलीज हुआ। गाने में करीना कपूर दिखी। भयंकर खून खराबा, जोरदार एक्शन और रोमांस का तड़का रिलीज हुआ। सिद्धांत चतुर्वेदी की युद्धभ्रा का दमदार ट्रेलर। राघव जुयाल ने किल के बाद फिर से युद्धभ्रा में खलनायक की भूमिका निभाने पर खुलकर की बात। का शाहरुख खान ने भी खलनायक के रूप में की थी शुरुआत।